इसके आगे मंगलाष्टक में अकृत्रिम जिनालयों का स्मरण किया गया। किनका स्मरण किया गया? अकृत्रिम जिनालय। अकृत्रिम जिनालय कौन होते हैं? जिन जिनालयों को यानी मंदिरों को मनुष्य आदि कोई बनाते नहीं है, मनुष्यों के द्वारा रचना होती है, देवों के द्वारा भी रचना हो जाती है, तो जिनको किसी ने बनाया ना हो, जब बनाया नहीं गया तो कोई उन्हें मिटा भी नहीं सकता। जो चीज बनती है वह समय पाकर के मिटती भी है। समय के पहले ही कोई मिटा दे तो नष्ट हो जाती है, कोई ना भी मिटाए तो समय पाकर के धीरे 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 नष्ट होती है। तो जो बने हैं वो कभी ना कभी नाश को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो बने ही नहीं, जिन्हें किसी ने बनाया नहीं, वो कभी नाश को प्राप्त भी नहीं होते। जैसे सुमेरु पर्वत कब से खड़ा है? खड़ा है तो खड़ा है, किसी ने बनाया नहीं तो कोई उसे मिटा भी नहीं सकता। कितना ही आंधी तूफान आ जाए, पेड़ पौधे वृक्ष हैं, मकान सब प्रभावित हो जाएंगे। सुमेरु पर्वत यानी सुमेरु पर्वत, छोटे मोटे पहाड़ उड़ जाएंगे, सुमेरु पर्वत को कोई फर्क नहीं आता। तो ऐसा सुमेरु पर्वत शाश्वत है, न किसी ने बनाया और न कोई उसे मिटा सकता है। बनाया भी नहीं, मिटा भी नहीं सकता है। इस तरह से, लेकिन उसमें पुद्गल की वर्गनाएं आती जाती रहती हैं। पुद्गल की वर्गनाएं आती जाती रहती, आती जाती रहती, आती जाती रहती हैं। स्ट्रक्चर उसका ज्यों का त्यों बना रहता है। पुद्गल की कोई भी वर्गना हो, समय पाकर के उसकी स्थिति पूरी होती है। जब स्थिति पूरी होगी पुद्गल की वर्गना की, तो वर्गना तो खिरेगी, लेकिन जैसे ही वो करेगी और नई वर्गना आकर के लग जाएगी, और वर्गना के लगेगी, तो हमारे को उसका क्षरण दिखेगा ही नहीं, और ज्यों का त्यों पर्वत बना। इसको कहते हैं शाश्वत रचनाएं। ऐसे ही जिन मंदिरों में मनुष्यों के द्वारा, देवों के द्वारा बनाए गए मंदिर अलग हैं, लेकिन जिन्हें मनुष्य और देवों ने नहीं बनाया, वो अकृत्रिम जिनालय कहलाते हैं। और वो अकृत्रिम जिनालय ज्यों के त्यों बने रहते हैं। मूर्तियां भी ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। वो भी पुद्गल की वर्गनाओं से निर्मित हैं। उनमें से भी वर्गना स्थिति पाकर के निकलेगी, लेकिन जितनी वर्गनाएं निकलती रहती हैं उतनी वर्गनाएं आकर के लगती रहती हैं, इसलिए उसका कभी क्षय नहीं देखा जाता है। ये अकृत्रिम रचनाएं मानी जाती हैं। तो अकृत्रिम रचनाओं के लिए स्मरण करते हुए कहा गया, ऐसे अकृत्रिम जिनालय, अकृत्रिम मंदिर कुर्वन्तु मे मंगलम, मेरे लिए मंगलकारी हों। अब अकृत्रिम जिनालय कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं? ऊर्ध्वलोक में भी हैं, मध्यलोक में भी हैं, अधोलोक में भी हैं। अधोलोक में नरकों में नहीं रहते हैं, लेकिन अधोलोक के ऊपर जो भवन वासियों के भवन बने हैं उनमें रहते हैं। व्यंतरों के आवास बने हुए हैं मध्यलोक में भी और नीचे भी, उनमें रहते हैं। मध्यलोक में दीपों में, विद्याधर श्रेणियों में, जहां जहां भी अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं वो हैं। ऊपर ज्योतिष मंडल में है, और ऊपर पहले स्वर्ग से लेकर के 16 स्वर्ग तक,
16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रह 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानों में, ऊर्ध्वलोक में। इस तरह तीनों लोकों में अकृत्रिम जिनालय हैं, तीनों लोकों में अकृत्रिम जिनालय हैं। मध्य लोक में जहां पर हम हैं, जहां मनुष्य और त्रियंच निवास करते हैं, इस मध्य लोक में 458 अकृत्रिम जिनालय हैं। कितने जिनालय हैं? हाँ, याद रखना, 458 अकृत्रिम जिनालय हैं मध्यलोक में। नीचे कितने हैं? नरकों के ऊपर और मध्यलोक के नीचे, पाताल लोक में, अधोलोक में कितने हैं? तो कहे 7,72,00,000। कितने हैं? 7 करोड़, हाँ और जोर से बोलो, 7 करोड़ कितने हैं? हाँ, 7,72,00,000 जिनालय हैं अकृत्रिम अधोलोक के। ऊर्ध्वलोक के कितने हैं? ऊर्ध्वलोक में 84,97,023, 84,97,023। ध्यान रखना, कहीं कोई प्रश्न मंच हो जाए और उत्तर तुमने सही दे दिया तो पुरस्कार तुम्ही को मिलेगा। अधोलोक के, मध्यलोक के और ऊर्ध्वलोक के। ऊर्ध्वलोक में 84,97,023, ये सब स्वर्गों के ऊपर के। अधोलोक में 7,72,00,000, मध्यलोक में 458। इस तरह से ये अकृत्रिम जिनालय। अब ज्योतिष के देवों के और व्यंतर देवों के भी तो गिनना पड़ेंगे ना। तो ज्योतिषी देवों के जो विमान हैं, ज्योतिषी देवों के विमान असंख्यात विमान हैं। ज्योतिषी देवों के असंख्यात विमान हैं। देवों में सबसे ज्यादा संख्या ज्योतिषी देवों की है, असंख्यात विमान है। तो एक एक विमान में एक एक जिनालय है, एक एक विमान में एक एक मंदिर है। तो असंख्यात विमानों में असंख्यात जिन मंदिर हो गए, ये सब अकृत्रिम जिनालय। और व्यंतरों के निवास, व्यंतरों के निवास भी असंख्यात हैं और प्रत्येक निवास में एक एक अकृत्रिम जिनालय है। इसलिए व्यंतरों के भी असंख्यात जिनालय और ज्योतिषियों के भी असंख्यात। इनको अलग कर दो, इनको छोड़ देने पर ये असंख्यात मानी असंख्यात, इनकी काउंटिंग नहीं। तो जिनकी काउंटिंग हुई उनमें 458 मध्यलोक के, अधोलोक के 7,72,00,000 और ऊर्ध्वलोक के 84,97,023। इस तरह से कुल अकृत्रिम जिनालय कितने हो गए? तीनों लोकों के कुल अकृत्रिम जिनालय कितने हो गए? 8,56,97,481 मंदिर हो गए। कितने हो गए? 8,56,97,481 अकृत्रिम जिनालय हो गए। इतने मंदिर हैं तीनों लोकों के। तीनों लोकों में कितने मंदिर हो गए? 8,56,97,481। अब इन मंदिरों का नियम क्या है? जो भी जहां भी अकृत्रिम मंदिर होते हैं, अकृत्रिम जिनालय, पहले स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में, सब जगह, और स्वर्गों में रहने वाले सारे देवी देवता प्रतिदिन दर्शन करते हैं। प्रतिदिन
दर्शन करते हैं। और वहां तो स्वर्गों का नियम है, वहां का नियम है, नियम का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। स्वर्ग में जो भी देव जन्म लेते हैं, देवियां ने जन्म लिया, अपने भवन में मंदिर है, दर्शन करने जाएंगी। देव ने जन्म लिया, इंद्र ने जन्म लिया, तो सबसे पहले क्या करते हैं? परिचारिका, अहो भाग्य है आपका, आप यहाँ आए, अहो भाग्य है आपका, आप यहाँ आए, आदि आदि बात करते हैं। ऐसा करने पर उनको जानकारी होती है, वो अवधि ज्ञान लगाते कि हम कहाँ से आए, कैसे आए। फिर वो कहते हैं क्या आज्ञा है हमारे लिए, कुछ बताने का उस समय रहता नहीं, पर वो कहती हैं आपका सबसे पहला कार्य है कि भवन में स्थित मंदिर की वंदना करें। वो तैयार होते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो लिखा है तिलोय पन्नति जैसे महान ग्रंथ में यति वृषभाचार्य महाराज ने कि वहां पर सभी देव, सभी इंद्र शुद्ध वस्त्र पहन करके सबसे पहले भगवान का अभिषेक करते हैं। जब स्वर्गों में देव और इंद्र अभिषेक करते हैं तो मनुष्य भी क्यों ना करे। मनुष्य उन्हीं इंद्रों की कल्पना करके तो अपने आप को इंद्र माने, इंद्रो हम अभिषेक करता है। मंगलाष्टक की बात चल रही है, तो ऐसे अकृत्रिम जिनालय कुर्वन्तु में मंगलम, मेरा मंगल करें। कुर्वन्तु ते मंगलम, तेरा मंगल करें। कुर्वन्तु नः मंगलम, हम सबका मंगल करें। नियम है अकृत्रिम जिनालयों का कि एक एक अकृत्रिम जिनालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं। कितनी कितनी प्रतिमा होती हैं? एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं होती हैं। और प्रतिमाएं छोटी छोटी नहीं होती हैं। आपको हमने तो बड़े बड़े भगवान विराजमान किए हैं, तो आप उन भगवान के बारे में सुनो। अकृत्रिम जिनालयों में जो भी प्रतिमाएं होती हैं, सारी प्रतिमाएं 500 धनुष की होती हैं। 4 हाथ का एक धनुष होता है, 4 हाथ का एक धनुष। जिस समय धनुष बनेगा उस समय के आदमी के अनुसार 4 हाथ का। अब भरत चक्रवर्ती धनुष उठाएंगे तो उनके हाथ से उठाएंगे कि तुम्हारे हाथ से उठाएंगे? जिस समय जो रहते हैं उनके हाथ से 4 हाथ का धनुष। ऐसे 500 धनुष की प्रतिमाएं खड़गासन नहीं होती हैं, पद्मासन, बैठी हुई होती हैं, बैठे आसन में होती हैं। ऐसी पद्मासन प्रतिमाएं 500 धनुष की अकृत्रिम जिनालयों में, एक एक अकृत्रिम जिनालय में 108 प्रतिमा होती हैं। आप दर्शन तो करो, हाँ, थकोगे नहीं, वहां का प्रभाव रहेगा, थकान नहीं आएगी। यहां तो जल्दी थक जाओगे। अब ऊपर कौन जाए 24 के दर्शन करने, नीचे ही से दर्शन कर लो। इस तरफ खड़े हो जाओ तो उस तरफ के, उस तरफ खड़े हो जाओ तो इस तरफ के, कर लो। यहां आप थक जाते हो तो कर लो, लेकिन उन जिनालयों में कोई थकता नहीं। ऐसे वो अकृत्रिम जिनालय हम सबके लिए क्या हो, क्या हो? मंगलकारी हो। क्या हो? मंगलकारी हो। मंगल का अर्थ क्या है? हमारे अशुभ कर्म का क्षय कराने वाले हों और पुण्य की वृद्धि कराने वाले हों। जिस कार्य से पाप का क्षय होता है और पुण्य की वृद्धि होती है, वो कार्य मंगलकारी माने जाते हैं। आप अनुष्ठान करने के लिए तैयार हो रहे हैं पूजन का, तो मंगलकारी भावना तो बहाना पड़ेगी। इसलिए मंगलाष्टक विधि में सम्मिलित किया गया है। और उन सभी अकृत्रिम जिनालय की संख्या जो बताई, कितनी बताई? 8,56,97,481 अकृत्रिम जिनालय। इन अकृत्रिम जिनालयों में
एक एक में 108 प्रतिमाएं रहेंगी, तो कुल प्रतिमाएं कितनी हो जाएंगी? 9 अरब 25 करोड़। 9 अरब 25 करोड़ अर्थात 925 करोड़ 53,27,948 प्रतिमाएं हो जाएंगी। इतने जिनालय और उनमें इतने जिन बिंब। एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं होती हैं। तो 8,56,97,481 अकृत्रिम जिन मंदिरों में 9 अरब 25 करोड़ 9 अरब 25 करोड़ 53,27,948 जिन प्रतिमाएं हो जाती हैं। यह सभी जिन मंदिर और यह सभी जिन बिंब प्रतिमाएं कुर्वन्तु मे मंगलम, मेरे लिए मंगलकारी हूं, तेरे लिए मंगलकारी हूं और हम सबके लिए मंगलकारी हूं। कितनी बढ़िया भावना रखी गई, कितनी बढ़िया भावना। हम पूजन करने के लिए तत्पर हो रहे, तो पूजन में ऐसी मंगलकारी भावना, और इस मंगलकारी भावना से हमारी जो विशुद्धि बढ़ती है वो पूजन में तल्लीनता लाती है। देखिए आगे मंगलाष्टक स्तोत्र में पंच कल्याणकों का स्मरण किया है। अब विचार करो कितनी अच्छी संयोजना है इसमें। मंगलाष्टक में भावों की संयोजना देखो, आप कार्यों की संयोजना करते हो, कितने अच्छे भाव संजोए गए हैं। पहले पंच परमेष्टियों का स्मरण किया गया, फिर रत्नात्रय का स्मरण किया गया, फिर श्रेष्ठ पुरुष शलाका पुरुषों का स्मरण किया गया, फिर 64 रिद्धियों का स्मरण किया गया, फिर अकृत्रिम, फिर इसके बाद में निर्माण भूमि सिद्ध क्षेत्रों का स्मरण किया गया, तीर्थंकरों की निर्माण भूमियां का स्मरण किया गया, फिर इसके बाद में अकृत्रिम जिनालियों का स्मरण किया गया। अकृत्रिम जिनालियों के स्मरण के बाद उपसंहार करते हुए अष्टक का तीर्थंकर भगवंत के पंच कल्याणकों का भी स्मरण किया गया।